डीप लेवल पे काम करते हैं, सामाजिक स्तर पे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, जो हम उतना समय नहीं दे पाते हैं हर जगह पे, पर ये काफ़ी समय देते हैं उन रुग्णों के लिए जो बिल्कुल असहाय है, अपने मेडिकल उनकी जो कंडीशंस होती है उनको वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें हैं। मैं धनंजय पवार जी आपको ये माइक देना चाहता हूँ ताकि थोड़ी जानकारी आप जो है बताइएगा, ताकि ये जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, ये भी बहुत जागरूक है और डेफिनेटली हम कुछ अच्छा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले आप सब लोगों को और राजेश सर को महाशिवरात्रि के लिए शुभकामनाएं, नए साल के लिए भी शुभकामनाएं। हम लेट मिले लेकिन कोई बात नहीं है। राजेश सर ने हमें वेलकम करके बहुत मौका दिया है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, खाली दो से 3 मिनट में मैं स्पीच मेरा जो बताना चाहता हूँ मैं करूँगा। मेरे साथ है करुणा सेवा संस्था के चेतन चंद्रभाना करके। सबसे पहले मैं संस्था के बारे में बताता हूँ, और जो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए तो हमें आनंद है। राजेश सर को आज इनवाइट किया था मैंने, लेकिन उनके काम की वजह से आज बिजी थे यहाँ। ओके, एनी हाउ, एवरी संडे हम लोग KEM हॉस्पिटल के सामने कम से कम 3 या 4 हज़ार लोगों को खाना खिलाते हैं। आपको कंट्रीब्यूशन कोई नहीं करना है। आपका कंट्रीब्यूशन, हम मतलब करुणा सेवा संस्था माध्यम से बहुत सारे उपक्रम हमारे चलते हैं, और करुणा सेवा संस्था के ही जो संस्थापक अध्यक्ष बोलते हैं उदय सर, और ये चेतन सर, ये दोनों ये काम करते हैं। हम किसी के पास से डोनेशन नहीं मांगते हैं। योगदान भले आपका वक्त का हो, विचारों का हो या शुभेच्छा का हो, कोई भी योगदान ये योगदान होता है। तो आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हर संडे हम लोग 8 बजे से 11 बजे तक वहाँ रहते हैं। आप वहाँ आ जाइए। वहाँ कोई नाम पूछा नहीं जाता है, कोई पद पूछा नहीं जाता है। आप एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, क्या कमाते हो क्या नहीं, कोई पूछा नहीं जाता है। बस अपने हाथों से आप खुद, वो ज़रूरतमंद लोग हैं जो वाडिया मैटरनिटी, टाटा हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, वहाँ के लोग ज़रूरतमंद जो रुग्ण है, उनके रिश्तेदार, उनके लिए अच्छी तरह का होममेड खाना खिलाया जाता है, पैकेट नहीं दिए जाते हैं। तो आप लोगों को मेरी निवेदन है कि राज सर के पास मेरा नंबर है, सर का नंबर भी है। अभी हमारे साथ आप जुड़ जाओ, वहाँ वॉलंटियरली आप काम कर लो। ये होगा, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि मुंबई में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, कोकिड़ाबेन, होली स्पिरिट, होली फैमिली, बीच कैंडी, सैफी, नानावटी, रेहजा, हिंदुजा, जसलोक, हीरानंदानी, ऐसे 88 हॉस्पिटल्स है मुंबई में, और टोटल महाराष्ट्र में है 388। तो ये हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि हर एक हॉस्पिटल के चैरिटी हॉस्पिटल मतलब धर्मादाय रुग्णालय ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जिनका इनकम 1,80,000 के अंदर है, तो उनके लिए कितना भी बिल हो, वो भले 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, वो उनके योजना में माफ़ हो जाता है। और जिनका इनकम 15,000 से 30,000 तक है हर महीने में, और सालाना 3,60,000 तक है, उन्हें बिल में 50% कटौती मिलती है। लास्ट वन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया हुआ कानून है कि उसको बोलते हैं रुग्ण हक्क सनद। उसमें मुद्दा क्रमांक 10 ये लिखा है, कोई भी हॉस्पिटल हो, किसी भी तरह का मरीज हो, कोई भी वजह से किसी का भी मृत्यु हो गया और उसका बिल रह गया है, और आपके पास पैसे नहीं है, बिल कितना भी रहने दो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो भी आपको पैसे नहीं है, तो वो बिल भरने की ज़रूरत नहीं। मृतदेह अपने रिश्तेदारों के आगे कायदेशीर कार्रवाई पूरा करके वो रिश्तेदारों के कब्जे में दिया जाता है आगे की कार्रवाई करने के लिए। और एक बात, जो महिलाओं के लिए हम लोग अंधेरी रहते हैं, हम सब मोस्टली नियर टू द अंधेरी, या मुंबई में कोई भी हो, तो अपने यहाँ जो महिला भगिनी है उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर का किसी भी उपचार करने हो, टोटल फ्री ऑपरेशन बन जाते हैं अपने संजीवनी हॉस्पिटल में। तो कोई भी ज़रूरतमंद हो, हमारे लिए कांटेक्ट करें। अभी 1 मिनट सर अपने संस्था के बारे में बताएंगे जो ब्लाइंड लिंग के लिए काम किया है, और हमारे साथ आप जुड़ जाओ, यही हमारी सबकी इच्छा है। हमको आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं चाहिए, खाली वक्त आप कभी संडे मिले, नेक्स्ट संडे कभी भी, खाली आपको लगा कि 50 लोगों को आपको हेल्प करना है या आधा घंटा हेल्प करना है, तो आप वहाँ आ जाओ खुद हाथों से। आपको कोई पूछा नहीं जाएगा कि कौन कहाँ से आया है। ये प्रभु की कृपा है, और आप सब हमारे जुड़ जाओ, यही विनंती है। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मेरा थोड़ा थ्रोट
myself Chetan Chandarana. We are running Karuna Seva Trust. We work for many many fields like medicals है, बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह है, AI ग्लासेस जो बच्चे हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब अर्निंग एक ही बच्चा है फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, और व्हील चेयर्स वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मतलब हेल्प करते हैं जितना हमारे से होता है। और हम किसी से भी कुछ भी फंडिंग मांगते नहीं है, डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं करते, बस लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं कि आप भी अपना टाइम अगर डिवोट कर सकते हैं तो आप वेलकम है आपका, आप आइए और अपने हाथों से सेवा करिए। वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स जो भी है, मतलब वो 500 मीटर्स के अंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है। और जैसे पवार साहब ने बताया अभी कि ऑलमोस्ट 3000 to 4000 पीपल्स वी फीड फुल लंच, मतलब जैसा शादियों में खाना होता है वैसा हम लोग उनको खिलाते हैं। तो ये सब भगवान की दया है, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग एक निमित्त मात्र है सिर्फ। गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, सो जस्ट एन अपील, इफ एनीवन कैन कम, आप जरूर आइएगा। थैंक यू। राजेश सर, आम्हाला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद आणि आपण ऐकून घेतल्याबद्दल तुम्हालाही धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धनंजय जी जो है ना कि जैसे किसी को आधी रात में भी 12 बजे भी अगर इनको फ़ोन करेंगे तो ये फ़ोन उठाते हैं। हाँ, और बिल्कुल अगर हॉस्पिटल में भी कोई ज़रूरत है, ये इनका एक फ़ोन जाएगा वहाँ पे तो उसका काम हो जाता है। ये हस्ती है। थैंक यू। इनका नाम हमने 2 रखा हुआ है, एक तो ये डिक्शनरी है, बुक की ज़रूरत नहीं इनको, और दूसरा है ना ATM है, एनी टाइम कैन यू कैन कॉल एनी टाइम। रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी फ़ोन करेंगे ये एक रिंग पे फ़ोन उठाते हैं। और कहीं पे भी कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशंस में, मेडिकल्स में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो गई, ही इज़ ऑलवेज देयर इन स्टोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको फ्लावर से आपको मैं स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ आइए दोस्तों, इसके बाद हम जो गीतों की जर्नी है इसको जारी रखेंगे।